चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बलरामपुर धर्मांतरण कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के अधर्म लोक का भी पर्दाफाश होता जा रहा है। जांच एजेंसी लगातार छांगुर और उसके गुर्गों से पूछताछ के जरिए पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर जिहादी मौलाना की विदेशी फंडिंग का सोर्स क्या था। इसे लेकर छांगुर से जब ईडी ने पूछताछ की तो ज्यादातर सवालों की उसने जवाब नहीं दिए, लेकिन छांगुर के करीबी और नीतू के पति नवीन रोहड़ा पर जब ईडी का चाबुक चला तो उसने मौलाना छांगुर के एक राज का पर्दाफाश कर दिया। नवीन ने बताया कि कैसे पाकिस्तान और बाकी दूसरे देशों में बैठे आका छांगुर को कॉल करते थे और फिर उनके इशारों पर छांगुर धर्मांतरण का धंधा चलाता था। साथ ही नवीन ने यह भी बताया कि छांगुर जब पाकिस्तान गया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बलरामपुर धर्मांतरण कांड में नया खुलासा। नवीन ने खोले छांगुर के पाकिस्तान वाले राज। कौन है धर्मांतरण कांड का मास्टरमाइंड? छांगुर का पाकिस्तान से कैसा कनेक्शन? छांगुर को पाकिस्तान से किसका आता था फोन? धर्मांतरण कांड के सरगना जलालुद्दीन छांगुर से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। छांगुर और उसके गुर्गों से पूछताछ के जरिए जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धर्मांतरण गैंग के तार कहां तक फैले हुए हैं। इसके लिए ईडी ने पहले छांगुर से कई दिनों तक पूछताछ की। अब छांगुर के सबसे करीबी नीतू और नवीन रोहड़ा पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी उन स्रोतों का पता लगा रही है जहां से करोड़ों की फंडिंग हुई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है छांगुर के अधर्म लोक का भी पर्दाफाश होता जा रहा है। अब तक छांगुर के इशारों पर काम करने वाले नवीन रोहड़ा ने मौलाना छांगुर का वो राज खोल दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छांगुर को किसका फोन आता था और किसके इशारे पर छांगुर धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था। पूछताछ के दौरान नवीन रोहड़ा ने ईडी को बताया कि छांगुर फोन पर किसी से आदेश लेता था, आदेश के बाद हवाला नेटवर्क से पैसे मंगवाता था। नवीन पहली बार छांगुर के साथ नेपाल और फिर पाकिस्तान गया था। पहली बार छांगुर को पाक एम्बेसी में जाने की अनुमति नहीं मिल सकी थी। किसी का फोन आने के बाद दोबारा पाकिस्तान गया था छांगुर। दूसरी बार पाकिस्तान जाने पर पाक एम्बेसी में हुआ था भव्य स्वागत। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू को यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद सामने आया कि छांगुर के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक उसका सहयोगी नवीन रोहड़ा है। यही एफआईआर आगे चलकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस का आधार बन गई थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि छांगुर, नवीन और उनके नेटवर्क ने बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध धनराशि प्राप्त की है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा विदेशों से सीधे नवीन के खातों में आया। लेकिन छांगुर के धर्मांतरण मामले में अब तक जितनी भी जांच हुई है उससे जांच एजेंसियों का मानना है कि छांगुर, नीतू और नवीन सिर्फ प्यादे हैं। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड सादुल्ला नगर इलाके से जुड़ा है। पूर्व जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने 12 जून से 28 जून 2024 के बीच इस मामले का खुलासा किया था। उन्होंने पुलिस और धर्मांतरण कराने वालों के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश किया था और कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और उनका तबादला कर दिया गया। जांच में पता चला कि धर्मांतरण का ये खेल सिर्फ बलरामपुर तक ही सीमित नहीं है, इसके तार विदेशों तक फैले हुए हैं। जांच एजेंसियां अब उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की स्थिति को खंगाल रही हैं, जो नेपाल से सटे हुए हैं। साल 2024 में सादुल्ला नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की शिकायत सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री से की गई थी। 18 जून 2024 को भेजे गए पत्र में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और शिकायत के बावजूद कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। छांगुर के साथ नजदीकी के बाद नवीन ने यूएई में 5 नई कंपनियां खोली। यूएई में खोली गई 5 कंपनियों के जरिए हुई करोड़ों रुपए की फंडिंग। नवीन रोहड़ा ने छांगुर के खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की। ईडी की प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इन कंपनियों के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और इस्लाम के प्रचार प्रसार में किया गया। आपको बता दें कि 17 जुलाई 2025 को यूपी और मुंबई में ईडी ने छांगुर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, बैंक खातों का विवरण और विदेशी चंदों के स्रोतों की जानकारी जब्त हुई थी। ये भी खुलासा हुआ कि अपराध की गाड़ी कमाई के पैसों से नवीन ने जमीनें खरीदी और कंस्ट्रक्शन कराया था। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि 2020 से पहले तक नवीन का इनकम टैक्स रिटर्न केवल 5 से 6 लाख रुपए ही था, लेकिन सिर्फ 5 साल में छांगुर ने उसे 60 करोड़ का मालिक बना दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन कंपनियों में पैसा किस स्रोत से और किन कंपनियों से आया। ईडी इन पैसों के सोर्स और जमा करने वालों की पहचान करने में जुट गई। जांच एजेंसी को शक है कि ये राशि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की गई हो सकती है।
नवीन की कंपनियों के लेन देन और विदेशी खातों से जुड़े सुराग तलाशने के लिए गहन छानबीन जारी है। इस मामले में आगे की जांच से कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।